हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड से रिलेटेड, जो कंपनी आपको बीएससी और एनएससी के ऊपर टीटीएमएल के नाम से लिस्टेड देखने को मिलेगी। अभी के समय पर देखा जाए तो ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिल रही है और काफी निवेशक हैं जो हमें ऊपरी स्तरों से कंपनी के अंदर निवेश करते हुए देखने को मिले और वो अभी के समय पर अपने आप को फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा जाए कंपनी की मार्केट कैप अभी के समय पर हमें 10,000 करोड़ की देखने को मिल रही है, जो कभी हमें अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ से ऊपर की देखने को मिल रही थी। एक लार्ज कैप कंपनी देखने को मिल रही थी और अभी के समय पर देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है। एंड 291 रुपए का स्टॉक आज हमें 55 रुपीज 45 पैसे के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और गिरावट की अगर बात की जाए तो कंपनी हमें 78% से लेकर 79% के करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में काफी सवाल हैं जो हमारे मन में उठ सकते हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीटली जरूर वॉच कीजिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। दोस्तों, बाजार के अंदर हमें दो चीजें बहुत अच्छे से देखने को मिलती हैं, चाहे वो बायर्स हों या सेलर्स हों, या फिर हम कहें बुल, या फिर हम कहें वेयर्स, या फिर हम कहें रूमर्स, या फिर हम कहें न्यूज। इन सभी चीजों के पहलू हमें एक ही देखने को मिलते हैं। अगर हमें कोई भी रूमर पॉजिटिव देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में बाजार के अंदर हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिलती है और ये रूमर जब न्यूज का रूप लेता है उसके बाद से या तो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है या तो हमें काफी बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो बुल्स होते हैं वहां पर हमें बेयर्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, बायर्स हमें सेलर्स का रूप लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें एक रिटेल निवेशक के मन में काफी बड़ा पैनिक क्रिएट होते हुए देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में काफी लोग अपनी हिस्सेदारी को सेल आउट करके निकलते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि उन्हें कितना बड़ा लॉस लग रहा है या फिर उन्हें कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। एंड अभी के समय पर देखा जाए, अगर हम कंपनी की थोड़ी पास्ट हिस्ट्री में देखने जाएंगे तो कंपनी हमें ऊपरी स्तरों से अप्रोक्सीमेटली 95% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिली थी। अगर आप यहां से यहां तक की गिरावट को देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 95% और इवन 96% तक स्टॉक ऊपरी स्तरों से करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। एंड ये समय था साल 2018 से लेकर साल 2020 का। एंड साल 2020 में यहाँ पर पैंडेमिक आया था, जिसकी वजह से सभी कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इस कंपनी के अंदर भी हमें गिरावट और भी ज्यादा देखने को मिली, क्योंकि कंपनी पहले से एक लॉस मेकिंग कंपनी थी जिसकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा खराब थी, जिस वजह से शेयर प्राइस तो हमें पहले से फिसलते हुए देखने को मिल रहा था। अब ऐसी स्थिति में अगर पैंडेमिक आ जाता है और सभी कंपनियां गिर रही होती हैं तो इस कंपनी को भी गिरना लाजमी था। एंड कंपनी का शेयर प्राइस काफी अच्छे से करेक्ट हुआ और जो हमें लो लगते हुए देखने को मिला था वो ₹1.80 का और ₹1.85 का लगते हुए देखने को मिला था। एंड इस जगह पर एक रूमर क्रिएट होता है टाटा ग्रुप की ओर से, जो कि था सुपर ऐप को लेके। अब बाजार को जैसे ही पता लगता है कि टाटा ग्रुप सुपर ऐप लेके आने वाला है तो यहाँ पर काफी बड़ी बाइंग वापस कंपनी के अंदर लौटते हुए देखने को मिलती है। और ऐसा सभी निवेशकों को लगता है कि जब सुपर ऐप लॉन्च होगा तो कंपनी के अंदर हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। एंड इस वजह से हमें काफी बड़ी तेजी उस रूमर के चलते देखने को भी मिली। एंड जो साल 2021 तक कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 20,000 तक हमें रिटर्न बना के दिया, इन द सेंस हमारे पैसे को कंपनी ने 200 टाइम्स तक मल्टीप्लाई किया था। अब जिन निवेशकों ने इस जगह पर निवेश किया उन्होंने तो काफी बड़े प्रॉफिट जनरेट किए, बट जो लोग इस जगह पर निवेश करने से चूक गए, जब स्टॉक प्राइस वापस आते हुए उन्हें देखने को मिला तो उन्होंने भारी भरकम हिस्सेदारी इस कंपनी में लेना शुरू कर दिया। बट अल्टीमेटली हुआ क्या कि स्टॉक प्राइस हमें कंटिन्यू बेसिस पर फिसलते हुए देखने को मिला और वो ऊपरी स्तरों पर कंपनी के अंदर फंसते हुए देखने को मिले। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर पंप एंड डंप, और स्टॉक का मैनिपुलेट काफी अच्छे से किया गया। एंड जिस वजह से यहाँ पर सेबी ने भी कंपनी से क्लेरिफिकेशन मांगा था। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो कंपनी ने सभी चीजों को क्लेरिफाई कर दिया है और बीते 2 दिनों से देखा जाए तो अगेन हमें कंपनी के अंदर वापस तेजी लौटते हुए देखने को मिल रही है। अब ये तेजी वर्थ है या फिर बस ऐसे ही हमें देखने को मिल रही है, इसके बारे में भी हम आगे चल के बातचीत करेंगे। टाटा ग्रुप के सुपर ऐप के रूमर की बात की जाए, इसने हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर तेजी ला के दिखाई और उसके बाद जैसे इस रूमर ने न्यूज का रूप लिया और जो कि अक्टूबर के मंथ में देखने को मिला था और उसी दिन कंपनी ने 291 रुपीज को छुआ था और उसी दिन हमें अपर सर्किट ओपन होते हुए देखने को मिला था और उस दिन हमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली थी। एंड उसी दिन मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कहा था। काफ़ी निवेशकों ने मुझे क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था कि आप हमसे हमारी हिस्सेदारी को छीनना चाहते हैं और यहाँ से स्टॉक प्राइस वापस 500 रुपीज़ को और इवन 1000 रुपीज़ को टच करके दिखाएगा
1 ईयर। बट मैंने कहा था कि यहाँ पर जो न्यूज़ अब निकल के आ रही है, अब कंपनी के ऊपर ये निर्भर करेगा कि आने वाले समय में ये सुपर ऐप कैसी परफॉर्मेंस देता है और इसका सीधा असर कंपनी के बैलेंस शीट पर और कंपनी के नेट प्रॉफिट पर असर डालेगा। एंड उसके बाद ही कंपनी की चाल को निर्धारित करना पड़ेगा बाजार को देख के। और रिजल्ट अभी के समय पर आपके सामने, स्टॉक प्राइस वहां से जब गिरना शुरू किया, वापस उसने मुड़ के ऊपर की ओर नहीं देखा। हालांकि 100 रुपए से वापस जब चलना शुरू किया था तो यहाँ पर रिटेल निवेशकों के मन में और भी ज़्यादा फोमो क्रिएट हुआ। जैसे जो निवेशक इस जगह पर निवेश करने से चूक गए थे, जो कि इसका निचला स्तर था, उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर 100 रुपीज़ के ऊपर सपोर्ट लेके स्टॉक ने वापस से चलना शुरू किया है। इससे पहले कि हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें, हम इसके अंदर हिस्सेदारी ले लेते हैं और हो सकता है स्टॉक प्राइस वापस हमें 500 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिले। बट अल्टीमेटली यहाँ पर हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिली। टेक्निकल्स अभी हम जस्ट डिस्कस करेंगे और जिन लोगों ने ऊपरी हिस्सों से कंपनी के अंदर हिस्सेदारी लेके रखी हुई है या फिर जो निवेशक अभी के समय पर कंपनी के अंदर खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले कि हम टेक्निकल्स के ऊपर लौटें, कंपनी से जुड़ी कुछ और हम अहम जानकारियाँ एकत्रित कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, कंपनी ने अपना अक्टूबर के मंथ में सुपर ऐप लॉन्च किया था एंड उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कंपनी की जो बैलेंस शीट है हमें काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए देखने को मिलेगी। बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। हमें कंपनी के लॉस जो है कंटिन्यू बेसिस पर जारी देखने को मिले और अल्टीमेटली हमें लॉस कंपनी के इंक्रीज होते हुए देखने को मिले प्रीवियस क्वार्टर से। एंड अभी की स्थिति में भी जो हमें कंपनी के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, सेम बेंचमार्क के अंदर देखने को मिल रहे हैं। 280 करोड़ के लॉस और 293 करोड़ के लॉस और 295 करोड़ के लॉस। तो कंपनी के लॉस हमें कंटिन्यू बेसिस पर देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये एक्सपेक्ट करके चलें कि कंपनी का शेयर प्राइस हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, तो एक तरह से ये हमारा अंधा फैसला हो सकता है। एंड साथ साथ अगर हम कंपनी का ईपीएस देखें तो ये भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं डिस्पाइट सुपर ऐप लॉन्च के बाद। एंड अभी के समय पर हम बातचीत कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस के अंदर हमें कंटिन्यू बेसिस पर लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो जिन लोगों ने कंपनी के अंदर 200 रुपीज़ से या फिर 150 रुपीज़ के लेवल से और 140 रुपीज़ के लेवल से और इवन 100 रुपीज़ के लेवल से बाइंग करके रखा हुआ है, तो अभी के समय पर आपको कंपनी को बिल्कुल से होल्ड करके चलना चाहिए, क्योंकि इतनी लॉस के अंदर आपको बेचने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आपको बेचना था तब आपको उसी टाइम स्टॉक को बेचना चाहिए था जब ये स्टॉक प्राइस हमें अपनी स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहा था। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो निचले ओर से हमें कल से और आज भी हमें अपर सर्किट लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी के समय पर जो हमें रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे कंपनी के अंदर, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमें 60 रुपीज़ का देखने को मिलेगा एंड अगेन हमें 65 रुपीज़ के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और उसके बाद हमें थर्ड जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा यहाँ पर 70 रुपीज़ का होगा। एंड अभी के समय पर देखा जाए तो स्टॉक प्राइस हमें 65 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिल सकता है एंड 65 रुपीज़ से अगेन हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस एक फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने निचली ओर से कंपनी के अंदर बाइंग करके रखा है, यानी कि कल ही के दिन ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपने कंपनी के अंदर बाइंग करके रखा है, तब आप इस कंपनी से 65 रुपीज़ के टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। और जैसे ही स्टॉक प्राइस अपना 70 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हमें इस कंपनी के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। जब तक स्टॉक प्राइस हमें लोअर लो और लोअर हाई की स्थिति में देखने को मिल रहा है, तो आपको भी ये रणनीति अपनानी चाहिए जो कि सेल ऑन राइज की स्थिति है। एंड ऐसा ही हमें पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। इस जगह पर बाइंग आती है और इस जगह पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अगेन इस जगह से हमें बाइंग लौटते हुए देखने को मिली है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हमें 65 रुपीज़ के लेवल से कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखने के बाद ही अपना कोई भी डिसीजन लीजिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ दोस्तों आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है, उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे और आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। Thanks for watching. See you next video. Bye bye for now. God bless.